सोहाना के विधायक कंवर संजय सिंह ने कहा है कि केंद्र व प्रदेश ने बिजली के क्षेत्र में पिछले 8 वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है। रोजाना लोगों को निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति की जा रही है। विधायक संजय सिंह बुधवार को नल्हड़ मेडिकल कॉलेज के सभागार में दक्षिण हरियाणा बिजली निगम DHVBN द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य बिजली महोत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। वहीं उन्होंने आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हर गांव व हर क्षेत्र में बिजली पहुंचाने का पिछले 8 वर्षों में अभूतपूर्व कार्य किया है। उन्होंने कहा कि भारत देश ने विश्व में विकास की अपनी अलग पहचान स्थापित की है। नरेंद्र मोदी ने देश के हर नागरिक के सपने को साकार करने का कार्य किया। आज देश का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां बिजली नहीं पहुंचती हो। उन्होंने कहा कि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, यह हमारे लिए गर्व की बात है। आपको बता दें कि बिजली विभाग के मुताबिक 2014 में देश में लगभग 2.5 लाख मेगावाट बिजली उपलब्ध थी। आज 4 लाख मेगावाट बिजली देश में उपलब्ध है। ये हमारी मांग अधिक है, उसी का नतीजा है। आज हम दूसरे देश में बिजली निर्यात कर रहे हैं। DHVBN के जिला में पर्याप्त मात्रा में बिजली क्षेत्र में ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध हैं। यही कारण है कि अब जिले में बिजली आपूर्ति क्षेत्र में पिछले वर्षों के मुकाबले काफ़ी इजाफा हुआ है। उन्होंने बताया कि बिजली निगम द्वारा उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर शुरू करते हुए कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। समझता हूँ जब हमारे देश को 75 साल आज़ाद हुए, अब जो पूरे कंप्लीट होने जा रहे हैं, इस 75 साल को हम लोग अमृत महोत्सव के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। उसी को लेकर के आज का जो कार्यक्रम हमारे जो बिजली विभाग के बिजली के क्षेत्र में हमने किस प्रकार अपने देश को विकास में, मैं समझता हूँ आज जो विकासशील देश हैं उनमें बहुत अच्छे स्तर पर हमने जो खड़ा किया, उसमें सब बहुत बड़ा योगदान बिजली क्षेत्र का रहा है। तो आज का कार्यक्रम बिजली विभाग के द्वारा जो रखा गया था, जिसमें मैं समझता हूँ आपको देखने को मिलेगा कि जो भी डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, चाहे कोई इंडस्ट्रीज की बात हो, चाहे रोड बनाने की बात हो, चाहे हमारे देश में शिक्षा की बात हो, चाहे हमारे स्वास्थ्य की बात हो, तो बिजली का एक बहुत बड़ा योगदान उसमें अपने देश को आगे बढ़ाने में है। और आज हमने जो रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से सोलर ऊर्जा, और उसमें हमारे देश की जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नीतियां रही, उन्होंने कहा कि जब से सरकार बनी में 1000 दिन में पूरे देश में बिजली देने का काम, और जो उन्होंने उसको पूरा करने का काम किया। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें हर परिवार को जो लाइट की जो सुविधा देने का जो काम किया। और एक समय होता था जो 8 साल पहले हम लोग देखा करते थे, जब आए दिन मैं समझता हूँ जब बच्चा स्कूल में पढ़ते हैं, जब उनके एग्जाम हुआ करते तो बिजली देखने को भी नहीं मिला करती थी। आज ग्रामीण क्षेत्र में भी हम लोग 22.5 घंटे जो बिजली देने का हमारा जो लक्ष्य वो पूरा किया है। इसके साथ साथ किसानों के लिए बहुत बड़े एक सहयोग इस क्षेत्र में सरकार ने वो भी पूरे किए हैं। और बिजली के ही मैं समझता हूँ माध्यम से देश हमारा तरक्की कर रहा है। हमारा देश आज जो सोने की चिड़िया कहलाने वाला जो देश हमारा होता था, आज हम उस मुकाम को हासिल करने में बहुत आगे अग्रसर हैं और देश तरक्की कर रहा है। उसके लिए मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं उपभोक्ताओं से भी अपील करता हूँ कि हम कभी भी किसी भी ऐसी परिस्थिति में अगर कोई बिजली ट्रिप मारती है, हम लोग कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। हम सुविधा ले रहे हैं, बिजली हमें मिल रही है, हम बिजली के बिलों के भुगतान पर भी हम अवश्य ध्यान दें, क्योंकि कोई चीज अगर हमें हमारी सुविधा मिल रही है तो जिसका भुगतान, और मैं समझता हूँ इतनी अच्छी रियायत दरों के को ध्यान में रखते हुए उतनी अच्छे कम रेटों पर बिजली हमारे हरियाणा में हम लोग जो दे रहे हैं, तो भुगतान से अपील है कि समय समय पर बिजली का बिल हम भरते रहें, जिससे हमें यह सुविधा निरंतर रूप से जारी रहे। और ये मुख्यमंत्री जी का सपना या उनकी घोषणा भी है, जो क्षेत्र बिजली के बिल में जो 100% जो लाइन लॉस होता है, उसमें हम लोग 24 घंटे
बिजली देने का भी हम काम करते हैं। ये अभी उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य का जो महोत्सव आयोजन नू हेडक्वार्टर जिले में अभी हुआ है, आपने उसमें भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी की बहुत सारी वीडियो क्लिप्स देखी थी, जिसमें ये बताया है कि 2018 वर्ष के अंदर ही हमें आखिरी गांव में भारतवर्ष में बिजली पहुंचा दी गई थी। जहाँ तक कि नू जिले का सवाल है, तो नू जिले में सौभाग्य स्कीम से में लगभग 40,000 कनेक्शन हमने सन 2018 में जारी किए गए थे और नू जिला फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड है, हर घर में यहाँ बिजली है। और हरियाणा सरकार की जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्कीम चलाई जा रही है, हरा गांव जगमग गांव, उसके अंतर्गत भी लगभग आधे जिले में सारे कार्य पूरे हो चुके हैं और बाकी बचे हुए शेष कार्य भी इस वर्ष के अंत तक पूरे करा दिए जाएंगे। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध है। कभी कभार मौसम खराब हो जाता है, उस वक्त बिजली की आपूर्ति बाधित होती है, अदरवाइज हमारे पास सर बिजली की स्मार्ट पूर्ण मीटर की हम बात करें तो अब तक कितने लग चुके हैं, कितने लगाने स्मार्ट बाकी मीटर में अभी नूर जिले के अंदर तो हमने लगाने का शुरू नहीं किया है, लेकिन हमारे गुड़गांव जिले के अंदर स्मार्ट मीटर लगभग 2.5-3 लाख रुपए के जैसा मुझे पता है। 2.5-3 लाख रुपए मीटर्स गुड़गांव जिले के अंदर लग चुके हैं और बाकी जिलों में भी जल्दी ही ये पूरा कर लिया सर जाएगा। मेवात चोरी के को क्षेत्र रोकने के के लिए अंदर किस तरह से अभियान चलाए जा रहे हैं? अब तक कितनी चोरी जो महीने में पकड़ी जाती है? औसतन में अब हम नू जिले के अंदर एक महीने में 60 से 70 लाख रुपए की चोरी पकड़ते हैं और अपने सतर पे हम रेकी करके एरियाज की या पॉकेट्स को आइडेंटिफाई करके जहाँ हमारे लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम लोकेशंस को और वहाँ टीमें गठित करके सुचारू रूप से हम सर बिजली मेवात क्षेत्र के कर्मचारियों अंदर के जो साथ भी मारपीट का सामना आते हैं, उनके लिए किस तरह से रोकने के लिए प्रयास जारी है? बिजली कर्मचारियों के साथ कोई मारपीट करेगा, सरकारी काम में बाधा करेगा, उसके लिए आईपीसी में सेक्शंस हैं। पुलिस उसमें हमारे रिक्वेस्ट पे इस टाइप का अगर कोई घटना घटती है तो पुलिस हमारी रिक्वेस्ट मानती है और उन आदमियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, कानूनी कार्रवाई मेवात जिले के जर्जर तार और पुराने जो तार है उनको बदलने के लिए किस तरह से प्रक्रिया जारी है? जर्जर तारें और मोबाइल लगातार ही एक निरंतर प्रक्रिया है। इसमें लगभग 70 से 80% तक का काम हमारा पूरा हो चुका है और बाकी भी हमारा इस 30 सितंबर की एक डेडलाइन 30 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा।